हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में 26 जुलाई से सेना भर्ती पदाधिकारियों को इन सुविधाओं को बहाल करने का निर्देश। रांची के खेलगांव स्थित फुटबॉल मैदान में सेना भर्ती रैली का आयोजन 26 जुलाई से होगा, जो कि 10 अगस्त तक चलेगा। इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे। सुरक्षा और शांति के मद्देनजर जिला उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने संयुक्त आदेश जारी किया है। इसके तहत 2 पालियों में दंडा अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। प्रथम पाली में रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक चलेगा, तो वहीं दूसरी पाली में सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक चलेगा। रांची नगर निगम को भर्ती कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को और प्रतिदिन शौचालय की सफाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी प्रतिनियुक्त दंडा अधिकारी को साफ आदेश दिया गया कि वे अपने निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा विद्युत व्यवस्था, टेंट बैरिकेडिंग, ध्वनि विस्तारक यंत्र, सीसीटीवी कैमरा, अग्निशमन, एम्बुलेंस और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के संबंधित आवश्यक निर्देश पदाधिकारी को दिए गए हैं। साथ ही रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को भी दलालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। यदि कोई दलाल अभ्यर्थी को गुमराह करता हुआ पकड़ा जाता है या प्रशासन को इसकी सूचना मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रैली को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की जिम्मेदारी सिटी एसपी को और एसडीओ को दी गई है। हेमंत सोरेन ने 1500 पीजीटी शिक्षक को दिया नियुक्ति पत्र, कहा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया, दे रहे एक्सीलेंट टीचर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को प्रभात तारा मैदान में 1500 पीजीटी शिक्षक को नियुक्ति पत्र देने के बाद वहां मौजूद भीड़ को संबोधित किया। कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब हमने नियुक्ति पत्र दिया है, इसके पहले भी हमने नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। हेमंत ने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शिक्षकों की नियुक्ति हो रही। हमने अब तक 20,000 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए हैं। कुल मिलाकर 60,000 से अधिक नौजवानों को हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। कहा कि हमने सरकार ठीक से संभाला भी नहीं था कि वैश्विक महामारी कोरोना ने हमें जकड़ लिया। पूरी दुनिया रुक सी गई थी। विपरीत परिस्थितियों में भी हमने हार नहीं मानी, रात दिन सजग रहे। झारखंड के सीएम ने कहा कि कोरोना समाप्ति की ओर था तो हमारे विरोधियों ने अपनी हरकतें शुरू कर दी। अलग अलग संस्थानों की मदद से षड्यंत्र रचने लगे, हमें काम करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन हम रुके नहीं, चलते रहे। हमें तो अपनी मंजिल तक पहुंचना था। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे विरोधी सुनियोजित तरीके से घात लगाकर षड्यंत्र रचते रहे। हम झारखंड के लोग इनके षड्यंत्र को कभी नहीं समझ पाते। इसका नतीजा हुआ कि मुझे 5 महीने तक जेल में रहना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से कई छोटे मंझले उद्योग कोरोना में बंद हो गए। सरकार की नीतियों की वजह से वे फिर से नहीं खुल सके। उसमें काम करने वाले लोग एक बार बेरोजगार हुए तो आज तक दर दर भटक रहे। हम जहां खड़े हैं वह प्रभात तारा मैदान एचईसी का मैदान है। एचईसी को उद्योग की जननी कहा जाता है। इस उद्योग की बदौलत देश में ही नहीं विदेशों में भी उद्योग स्थापित हुए। आज इसकी हालत क्या है? सीएम ने कहा कि जब यह बना होगा उस समय 35 से 30,000 लोग इस कंपनी में काम करते रहे होंगे। आज 10 से 11,000 लोग भी यहाँ नहीं होंगे। इस उद्योग को बचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। राज्य सरकार की क्षमता भी नहीं है कि इतने बड़े उद्योग को चला सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अगर राज्य सरकार को एचईसी सौंप दे तो हम फिर से इसे संवार लेंगे। एमएस रामचंद्र राव होंगे झारखंड हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस रहेंगे। वह वर्तमान चीफ जस्टिस बीआर सारंगी की जगह लेंगे। 19 जुलाई को बीआर सारंगी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनके झारखंड हाईकोर्ट में ट्रांसफर की अनुशंसा की है। कोलेजियम ने 11 जुलाई को हुई बैठक में इस बाबत फैसला लिया है। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव 30 मई 2023 से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। इससे पहले 29 जून 2012 को जस्टिस एमएस रामचंद्र राव आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए थे। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस बीएस सारंगी 3 जुलाई को नियुक्त हुए थे। इससे पहले वे उड़ीसा हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। उनके नाम की सिफारिश 27 दिसंबर 2023 को की गई थी। जून 2013 में वह उड़ीसा हाईकोर्ट के जज बने थे। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद 28 दिसंबर 2023 से खाली था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चंपई सोरेन ने कहा, सोलर पावर के जरिए हर खेत तक पहुंचेगा पानी, तैयार है पायलट प्रोजेक्ट। जल संसाधन मंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि सोलर पावर के जरिए हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए हजारीबाग में
पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। कहा कि विभिन्न लिफ्ट इरिगेशन की योजनाएं बिजली पर निर्भर रहती है, जिनका बिल किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। इस परिस्थिति में ये योजना एक बड़ा बदलाव साबित हो गई। योजना का उद्घाटन इसी महीने किया जाएगा। इसके बाद पूरे राज्य में इस तकनीक द्वारा किसानों को सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के किसानों को सालों भर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु भविष्य में पाइपलाइन आधारित सिंचाई व्यवस्था लागू करने की जरूरत पर जोर दिया है। बता दें कि पाइपलाइन मेगा लिफ्ट परियोजना द्वारा ऊंचे स्थानों पर भी सिंचाई की सुविधा दी जाती है। योजना को 3 वर्षों में पूरा किया जा सकता है। इन परियोजनाओं में पाइपलाइन द्वारा आसपास के सभी तालाबों को भरने की सुविधा रहेगी, ताकि स्थानीय किसान उन जल स्रोतों का उपयोग कर सके। इस बैठक के दौरान चंपा सोरेन ने सिंचाई परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने तथा हर विस्थापित परिवार को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभाग के पास काफ़ी खाली जमीन उपलब्ध है, जिस पर सोलर पैनल लगाकर विभाग को बिजली उत्पादन की दिशा में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अधिकारियों द्वारा कहा गया कि झारखंड में विभिन्न सिंचाई परियोजना द्वारा 5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैले खेतों को सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही। सिर्फ कोल्हन प्रमंडल में स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना द्वारा 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के किसानों को खेतों में जल मिल रहा। इन सिंचाई परियोजनाओं ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। चेक बाउंस मामले में अमीषा पटेल ने अजय सिंह को दिया 60 लाख रुपए का चेक। चेक बाउंस मामले में समझौता होने के बाद अभिनेत्री अमीषा पटेल ने अजय सिंह को 60 लाख रुपए का चेक दिया है। अमीषा पटेल की ओर से चेक के रूप में दी जाने वाली ये चौथी किस्त है। शुक्रवार को अमीषा पटेल की ओर से 60 लाख रुपए का सेल्फ चेक अजय कुमार को दिया गया। बता दें कि इस साल 9 मार्च के दिन अमीषा पटेल और अजय सिंह के बीच समझौता हुआ था। समझौते के आधार पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए प्रार्थी अजय सिंह को देने की पेशकश की गई थी। समझौता हो जाने के बाद पहली किस्त के रूप में 20 लाख का चेक दिया गया था। मिली खबर के मुताबिक अमीषा पटेल की ओर से अजय सिंह को 2 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि के भुगतान के लिए अलग अलग तारीखों के 5 चेक दिए जाने की बात कही गई। गौरतलब है कि अमीषा पटेल चेक बाउंस मामले में दोनों पक्षों के बीच 2.75 करोड़ देने की सहमति पर 23 मार्च को समझौता हो गया था। राष्ट्रीय लोक अदालत में जस्टिस उदित नारायण प्रसाद ने दोनों पक्षों की बात सुनी थी। अमीषा पटेल और शिकायतकर्ता अजय सिंह वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। समझौते में अग्रिम रकम के तौर पर अमीषा ने 20 लाख रुपए देने की बात कही थी। इसके साथ ही कोर्ट ने अमीषा को आदेश दिया कि 31 जुलाई तक 5 किस्तों में वह सारे पैसे लौटा दे। जमीन घोटाले मामले में कमलेश सिंह को प्रवर्तन निदेशालय का समन 19 जुलाई को बुलाया। रांची में जमीन घोटाले मामले में जमीन कारोबारी कमलेश सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने समन भेजा है। कमलेश सिंह को 19 जुलाई को ईडी के रांची स्थित जोनल मुख्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने का कहा गया है। कमलेश सिंह पर आरोप है कि कांके प्रखंड के चामा गांव में उसने बड़ी संख्या में लोगों की जमीनें पर कब्जा कर रखा है। 50 ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कर रखी है। शुक्रवार को कमलेश को समन जारी करने से पहले ईडी की टीम ने चामा गांव जाकर ग्रामीणों की शिकायत का सत्यापन किया था। टीम ने ग्रामीणों से पूछताछ के बाद जमीन पर जारी निर्माण कार्य बंद करवा दिया था। ईडी के अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद राजधानी रांची के कांके के अंचल कार्यालय में भी धावा बोला। वहां अंचल कार्याधिकारी सीओ और अंचल निरीक्षक सीआई से पूछताछ की थी। दोनों के मोबाइल फोन भी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जब्त कर लिए थे। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि सीओ के मोबाइल फोन में जमीन के कारोबार से जुड़े लेन देन के सबूत मिले हैं। कमलेश को केंद्रीय एजेंसी की ओर से इसके पहले भी कई बार समन भेजा जा चुका है। कमलेश सिंह अब तक ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुआ है। जून में ईडी की टीम ने कमलेश के कांके रोड में चांदनी चौक स्थित फ्लैट में छापेमारी की थी। उसके फ्लैट से 1 करोड़ रुपए नकद और 100 कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में उनके खिलाफ कांके थाने में ईडी के आगरा पर आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई है। झारखंड में 426 पदों पर डाक विभाग में होगी बहाली। फर्जी सर्टिफिकेट से नियुक्त 38 की नियुक्ति रद्द। डाक विभाग में 426 पदों पर बहाली की जाएगी। कोल्हन से वैकेंसी जनरेट कर निदेशालय को भेज दिया गया है। डाक विभाग के सिंहभूम रीजन के वरिष्ठ डाक अधीक्षक परमानंद कुमार ने इसकी जानकारी दी है। फर्जी मैट्रिक सर्टिफिकेट से नियुक्त अब तक 38 लोगों की बहाली रद्द कर दी गई है। इस कारण डाक विभाग में नियुक्ति की तैयारी की जा रही। डाक विभाग के कोल्हन में फर्जी सर्टिफिकेट से नियुक्त कुल 38 लोगों की बहाली रद्द कर दी गई है। विश्वविद्यालय से वेरिफिकेशन रिपोर्ट आने के साथ ही बहाल लोगों से इस्तीफा ले लिया गया है और उन्हें हटा दिया जा रहा। इस तरह अब तक कुल 38 लोगों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है।
अस्थायीकरण की मांग को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता का आवास घेरेंगे स्वास्थ्यकर्मी। अस्थायीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ्यकर्मी बन्ना गुप्ता का आवास घेरेंगे। राज्य संघ और महासंघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद नेताओं ने बताया कि 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार को झारखंड एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ एकमात्र लंबित मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा। बताया कि झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एमपीडब्ल्यू स्वास्थ्य कर्मियों का अस्थायी समायोजन नहीं होना दुखद है। बता दें कि ये कर्मी 2008 से संविदा पर है। अभी तक 1573 कर्मी संविदा पर कार्यरत है। अस्थायी समायोजन के लिए मुख्यमंत्री ने तत्कालीन प्रधान सचिव वंदना दादल को पत्र भेजा है, लेकिन इसे अमल में नहीं लाया जा रहा। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा भी स्थायी समायोजन के लिए विभाग को पत्र भेजा गया है, इस पर कुछ अमल नहीं हुआ। संघ के अध्यक्ष पवन कुमार, महासचिव मंगल हेम्ब्रम और झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार शाह के नेतृत्व में अनेकों बार इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। संघ विवश होकर 19 जुलाई 2024 को मंत्री का आवास का घेराव करेगा। बाबा धाम के लिए चलेगी सरवनी मेला स्पेशल ट्रेनें, जाने किन गाड़ियों का होगा ठहराव। सावन की शुरुआत होते ही विश्व प्रसिद्ध बाबा धाम में सरवनी मेले की तैयारी भी शुरू हो जाती है। इस मेले में देश भर से विष्णु भक्त बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए देवघर आते हैं। हर साल यहां सावन के महीने में लाखों विष्णु भक्त द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। सरवनी मेला को लेकर रेलवे भी विशेष रूप से तैयारी करता है। रेलवे जैसे बैद्यनाथ धाम, देवघर और वासुकीनाथ धाम स्टेशन पर आने वाले कांवरियों को सभी सुविधाएं देने को तत्पर रहता है। रेलवे की ओर से दर्जनों स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। स्पेशल ट्रेनें सुल्तानगंज और जसीडीह के लिए चलती है ताकि बाबा के भक्त आराम से सुल्तानगंज और देवघर से अपने घर पहुंच सके। मेले के दौरान देवघर, जसीडीह, सुल्तानगंज व अन्य स्टेशनों के बीच चलने वाली नियमित ट्रेनों के अलावा मेला स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती है। सरवनी मेले के दौरान जसीडीह स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव के समय को बढ़ाया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। यात्रियों की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र के सभी स्टेशनों पर साफ सफाई, पेयजल, शौचालय की विशेष व्यवस्था की जाती है। मेला क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों पर सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रण करने और चौक चौराहों पर निगरानी रखने के लिए विभिन्न जगहों पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जाते हैं। यह स्पेशल ट्रेन 5 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन मोकामा एवं जसीडीह स्टेशन के बीच चलेगी। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के प्राचार्य एहसानुल हक सहित 3 आरोपी भेजे गए पटना के बेऊर जेल। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए हजारीबाग के प्राचार्य एहसानुल हक, उप प्राचार्य इम्तियाज आलम और पत्रकार जमालुद्दीन की रिमांड पूरी होने के बाद सीबीआई ने पटना की विशेष अदालत में पेश किया। अदालत के आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई झारखंड को केंद्र बनाकर आगे की जांच कर रही है। वहीं दोबारा परीक्षा कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। इधर हजारीबाग से गिरफ्तार ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज व जमालुद्दीन और धनबाद से गिरफ्तार अमन सिंह को रिमांड पर लेकर सीबीआई पूछताछ कर रही है। इस दौरान जांच एजेंसी को झारखंड से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की एक टीम झारखंड में संजीव मुखिया, रोकी व अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही। वहीं झारखंड में इस मामले से जुड़े अभ्यर्थियों की भी तलाश की जा रही। मिली खबर के मुताबिक नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुजरात के छात्रों के वकील ने दलीलें रखी। एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि नीट परीक्षा का परिणाम 14 जून को घोषित किया जाना था, लेकिन इसे 4 जून को जारी कर दिया गया। हम परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे। एक अन्य वकील ने कहा कि एनटीए को एक निजी काउंसलर संस्था से एक मेल किया है। मेल में कहा गया कि परीक्षा के एक दिन पहले ओएमआर सीट घोटाला हो रहा। साथ ही एक टेलीग्राम चैनल में नीट परीक्षा का क्वेश्चन पेपर अपलोड करने का दावा किया गया। बंधु तिर्की ने कहा, रांची में पिछले 10 साल से पोस्टिंग पर रहे सभी सीईओ की संपत्ति की जांच हो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि रांची जिले में पिछले 10 वर्षों से पदस्थापित सभी अंचल अधिकारी और उनके परिजनों व मित्रों की संपत्ति की जांच हो। कहा कि रांची में जमीन दलालों ने कोहराम मचा रखा है। वे लगातार सरकारी जमीन के साथ ही आदिवासी की जमीन को भी लूटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की जरूरत है कि अब सभी जमीन दलाल और जमीन के व्यवसाय में कार्यरत लोगों की गहराई से जांच करने के साथ ही उनकी संपूर्ण गतिविधि पर सरकार कड़ी नजर रखे। तिर्की ने कहा कि सरकार की ओर से राजस्व वसूली का जिम्मा सभी अंचलों में अंचल अधिकारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन वे न केवल सरकार बल्कि आम ग्रामीणों के साथ भी विश्वासघात कर रहे। आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन व्यापक स्तर पर लूटी जा रही। बंधु तिर्की ने कहा कि सरकारी दस्तावेजों में की जा रही हेरफेर और छेड़छाड़ से ही यह पूरी तरीके से प्रमाणित हो गया है कि अंचल अधिकारियों पर उच्च अधिकारियों का अंकुश नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस प्रकार से
प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई ने कांके में 700 एकड़ से ज़्यादा जमीन लूट की बात चल रही है और जिस प्रकार से ग्रामीणों एवं आदिवासियों ने जमीन दलाल कमलेश एवं अन्य के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाई, उससे यह पूरी तरीके से स्पष्ट है कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। इसके कारण ही आदिवासियों को विस्थापन और पलायन का सामना करना पड़ रहा। वहीं दूसरी ओर उनकी स्थिति नारकीय हो गई है। जुलाई के अंत में फिर बरसेंगे बादल, मानसून पकड़ेगा रफ्तार, भारी बारिश होगी। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है, जिस कारण बारिश में कमी आई है। बारिश ने होने से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के अंत तक एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ेगा। राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। कई जिलों में बारिश होने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि मानसून का असर झारखंड में कम रहा, सामान्य से बेहद कम बारिश हुई है। मानसून के ट्रैक में बदलाव की वजह से यह हो रहा। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जबरदस्त और अच्छी बारिश के आसार है। कम बारिश की भरपाई इसी महीने के आखिरी सप्ताह में हो सकती है। मौसम विभाग के माने तो राज्य में 13 जुलाई तक भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्से में बादल छाए रहेंगे। वहीं दिन में 1-2 बार बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी रांची में 13 जुलाई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। बता दें कि इस बार राज्य में उम्मीद से काफ़ी कम बारिश हुई है। ऐसे में राज्य में कृषि पर संकट गहरा गया है। रांची में अब तक 138.5 mm बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश की आंकड़ा 263 mm का है। इनमें 47% की गिरावट दर्ज की गई है। शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू दुकानों में छापेमारी, वसूला गया आर्थिक दंड। चतरा में शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू बेचने वाली दुकानों में छापेमारी की गई और उनसे आर्थिक दंड वसूला गया। सोमवार को चतरा थाना एवं स्वास्थ्य विभाग जिला एवं राज्य के संयुक्त तत्वावधान में चतरा चौक एवं शिक्षण संस्थान के आसपास क्षेत्र में तंबाकू व तंबाकू जनित पदार्थ के दुष्परिणाम के रोकथाम के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया। मिली खबर के मुताबिक छापेमारी दल द्वारा जांच के क्रम में कुल 3 प्रतिष्ठानों से कुल 600 रुपये का आर्थिक दंड शुल्क वसूला गया। साथ ही साथ शिक्षण संस्थान में तंबाकू के प्रति बच्चों को जागरूक किया जा रहा है या नहीं और शिक्षण संस्थान को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया या नहीं, इसका जायजा लिया गया। छापेमारी दल का नेतृत्व सिविल सर्जन चतरा जगदीश प्रसाद, राज्य नोडल पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉक्टर अश्विन, सलाहकार राजीव, राज्य कार्यक्रम सहायक धीरज कुमार, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश वर्मा, जिला सलाहकार तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चतरा रमेश दुबे की ओर से किया गया। झारखंड के इस जिले में 23 से पांव पसार रहा डेंगू, 24 मरीजों की पुष्टि, 1 खिलाड़ी की मौत। झारखंड के खूंटी जिले में डेंगू तेजी से अपना पांव पसार रहा। प्रतिदिन डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक 24 से अधिक मरीज सदर अस्पताल आ चुके हैं। कई मरीज निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। फिलहाल सदर अस्पताल में कुल 9 मरीज इलाजरत है। 1 खिलाड़ी की मौत हो चुकी है। सदर अस्पताल में पहला मरीज 4 जुलाई को आया था। इसके बाद 5 को 1, 6 को 4, 9 को 2, 10 को 6, 11 को 1 और 12 जुलाई को 1 मरीज सदर अस्पताल में अपना इलाज कराने पहुंचा। खूंटी जिले में डेंगू से खिलाड़ी छात्रा की मौत हो चुकी है। 3 मरीजों को प्लेटलेट्स दिया गया। सदर अस्पताल में डेंगू से पीड़ित मरीजों को अलग रखकर इलाज किया जा रहा। उन्हें मच्छरदानी में रखा जा रहा। ज़्यादातर मरीज स्वस्थ हो जा रहे हैं, लेकिन कई की स्थिति थोड़ी खराब भी है। गंभीर रूप से बीमार 2 मरीजों को गुरुवार को रिम्स रेफर किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश्वर मांझी ने बताया कि जिले में अब तक 24 डेंगू संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। डेंगू से संक्रमित गंभीर मरीज को आईसीयू में भर्ती कराकर उपचार किया जा रहा। स्थिति सामान्य होने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में जनरल वार्ड में भर्ती किया जा रहा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।